देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित भंडारी, नेशनल थॉट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरा देश बल्कि पूरा विश्व इस महामारी कोविड-19 के कहर से दुखी है। तो ऐसे में जैसे कि हम बाहर नहीं जा सकते, अपने काम पे नहीं जा सकते, तो बहुत लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। तो इसके बारे में आज हमारे साथ में मौजूद हैं वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर A.K. अरुण जी, जो कि दिल्ली होम्योपैथिक बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी हैं। आइए उनसे बात करें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जो कोविड-19 में जब लॉकडाउन है, बाहर नहीं जा सकता कोई, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल सकते, अपने काम नहीं कर सकते, डेली रूटीन वर्क नहीं हो सकता, तो ऐसे में कुछ लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, इवन सुसाइड तक के ख्याल आने लग जाते हैं। तो इसके लिए आप उनको क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर रोहित, आपका धन्यवाद। होम्योपैथी एक ऐसी विधा है जिसमें शरीर के शारीरिक सिम्टम्स के अलावे, शारीरिक लक्षणों के अलावे मानसिक लक्षणों को भी बहुत गंभीरता से लिया जाता है। और जो मानसिक स्थिति है उसके लिए इससे बढ़िया कोई सिस्टम नहीं है। कोविड-19 के इस आउटब्रेक के बाद पूरी दुनिया में देखा ये जा रहा है कि लोग घरों में कैद हैं और लंबे समय से कैद हैं। तकरीबन 50 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। और अगर हम दुनिया के स्तर पर देखें तो 216 देश कमोबेश, उसमें कुछ देशों ने तो अपने लॉकडाउन तोड़ दिए हैं, लेकिन काफ़ी हद तक जो बड़े देश हैं, बड़ी आबादी के देश हैं, वहाँ पर लॉकडाउन अभी भी जारी है। और कई देशों में तो बहुत सख्ती से लॉकडाउन जारी है, यानी कि लोग घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे। तो यहाँ खास करके उन इलाकों में जहाँ पर सघन आबादी है, लोग बहुत कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पे लॉकडाउन का बहुत बुरा असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। आप देखेंगे कि महानगर हैं, जो हमारे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में जो महानगर हैं, महानगर में मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है। अगर हम बड़े शहर की बात करें, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई की बात करें या दूसरे और भी मेगा सिटीज़ की बात करें, तो वहाँ पर 40-50 माले के मकान हैं। तो जाहिर है कि अगर लॉकडाउन है और 50वें मंजिल पे कोई रहता है और वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप उसकी मानसिक स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है। खास करके हिंदुस्तान की अगर आबादी को देखें तो 130 करोड़ की आबादी है, और इस आबादी को अगर हम उनके आय के आधार पर या उनके इनकम के आधार पर हम बांट दें तो मोटा मोटी 3 तरह का ग्रुप आता है। एक तो बहुत ही रिच लोग हैं, बहुत ही अमीर हैं, यानी कि वो अगर साल भर भी उनको आमदनी नहीं हो और साल भर भी उनको कहीं घर से नहीं निकलना पड़े, तो उनके घर में सारे इंतजाम हैं। जैसे जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, उनके घर में जिम है, उनके घर में छोटा सा थिएटर है, उनके घर में छोटा सा स्विमिंग पूल है, तो उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो एक बड़ा मध्य वर्ग है, जो फ्लैट्स में रहता है, जो जैसे तैसे अपना जीवन बसर करता है, बहुत सीमित आय में अपना गुजारा करता है, उनके लिए लॉकडाउन एक बड़ी समस्या है। और जो आप मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, वो उन पर बहुत गंभीरता से लागू होता है। और तीसरा जो वर्ग है वो एक निम्न मध्यवर्गीय वर्ग कहेंगे या श्रमिक वर्ग कहेंगे। इनमें भी मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या है, लेकिन इनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भिन्न होती है मध्यवर्गीयों की वजह से। क्योंकि जो मध्य वर्ग है, अगर आप तुलना करें तो मध्य वर्ग भविष्य की चिंता में रहता है, और जो निम्न मध्य वर्गीय या श्रमिक वर्ग है वो अपने वर्तमान की चिंता में रहता है, क्योंकि उसकी दिहाड़ी, उसके रोज की जो आय है, उसी से उसकी ज़िंदगी चलती है। जबकि मध्य वर्ग जो शहरों में फ्लैट्स में रहता है या सामान्य छोटी कोठियों में रहता है, उसकी चिंता में उसका भविष्य शामिल होता है, उसकी चिंता में उसका परिवार शामिल होता है, उसकी चिंता में और भी दूसरे ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अब जो आपका सवाल है वो है तो बहुत बड़ा सवाल, और मैं लंबा बोल भी रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपके दर्शकों को समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति तब खड़ी होती है जब व्यक्ति कहीं स्टक हो जाता है, जब व्यक्ति कहीं फंस जाता है मन के स्तर पर, मानसिक स्तर पर। और उसमें क्या होता है
कि उसके सामने कुछ रास्ता दिखता नहीं, बहुत जल्दी उसके सामने समाधान दिखता नहीं। अब डॉक्टर रोहित, आप कल्पना करें कि ये जो लॉकडाउन का सिचुएशन है ये अभी 3rd स्टेज में है, यानी कि पहला लॉकडाउन हुआ, उसके बाद तुरंत प्रधानमंत्री जी ने दूसरा लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, फिर लोगों को उम्मीद जगी कि अच्छा चलो ये दूसरे लॉकडाउन के बाद सब खुल जाएगा, फिर तीसरा लॉकडाउन हो गया, नहीं खुला शहर। तो इस तरह से ये जो लॉकडाउन पर लॉकडाउन, और चौथे लॉकडाउन की भी उन्होंने संकेत दे दिए हैं, यानी कि वो भी लॉकडाउन जारी रहेगा, कुछ नियम कानून में बदलाव होंगे। तो ये एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य की चुनौती के रूप में हमारे सामने आया है, और मैं मानता हूं कि 60 से 70 करोड़ लोग इस मानसिक व्याधि के कमोबेश शिकार होंगे। कोई डिप्रेशन में होगा, तो कोई तनाव में होगा, कोई माइल्ड डिप्रेशन में होगा, कोई सीवियर डिप्रेशन में होगा। तो ये सूरत हाल है। सर, आप इतने वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, तो क्या होम्योपैथी में इसका कुछ कारगर इलाज है संभव? जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत वाजिब सवाल किया। देखिए, होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा विधि है जिसमें व्यक्ति का इलाज होता है, यानी व्यक्ति को अगर कोई व्याधि है, व्यक्ति को कोई रोग है, तो वो कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है हमारी होम्योपैथी में व्यक्ति कौन है, उसकी क्या दिक्कतें हैं, उसका व्यक्तित्व क्या है। क्योंकि हर व्यक्ति, अगर हम 8 अरब की बात करें, पूरी दुनिया में 8 अरब आबादी है, तो आप समझ लें कि 8 अरब लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं भिन्न हैं। यानी कि इतने तरह के पर्सनालिटीज़ हैं, इतने तरह का व्यक्तित्व है, इतने तरह के लोग हैं। अब बीमारी तो कुछ गिनती के होंगी, जैसे सपोज कीजिए डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन 10 लोगों का डिप्रेशन दूसरी चिकित्सा विधियों में मुझे नहीं मालूम। जहाँ तक मॉडर्न एलोपैथिक चिकित्सा की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर डिप्रेशन को एक स्थिति माना जाता है, और उस स्थिति की कुछ दवाइयाँ हैं जो लगभग सभी 10 व्यक्ति में एक साथ चलाई जा सकती हैं। लेकिन होम्योपैथी में 10 व्यक्तियों की दवा 10 अलग अलग होंगी, और वो दवा इस बात पर निर्भर करेगी, उसका निर्धारण इस बात पे किया जा सकेगा कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, उस व्यक्ति का परिवेश क्या है, उस व्यक्ति के मन में चल क्या रहा है, उस बीमारी से ग्रस्त होने के पहले या दौरान या उसके बाद उसकी मन स्थिति कैसी है, उसके अंदर क्या स्टैमिना है, वो उस परिस्थितियों में कैसे अपने आप को संभाल रहा है। इन सारी बातों को, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसके सेंसेशंस क्या हैं, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग्स क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो उसको प्रभावित कर रही हैं, क्या वो कहीं बहुत सीवियर डिप्रेशन में तो नहीं है, क्या वो कहीं आत्महत्या की बात तो नहीं सोच रहा, क्या उसके अंदर इतना गुस्सा तो नहीं है कि वो किसी को मार देगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप डॉक्टर साहब, आप तो खुद भी एक प्रोफेसर हैं, आप समझ सकते हैं कि मानसिक लक्षणों को अध्ययन करने के दौरान होम्योपैथी में पाया गया कि हमारे इमोशंस के एक लक्षण को होम्योपैथी में नोट किया गया है, और एक होम्योपैथी का योग्य चिकित्सक इसके लिए दक्ष है, इसके लिए सक्षम है कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक अच्छी दवा निकाल सके जो व्यक्ति मानसिक डिप्रेशन में है। लॉकडाउन एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आया है, और मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीने में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में मानसिक रोगियों की भरमार होगी, और ऐसे में मुझे लगता है होम्योपैथी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। होम्योपैथी एक बहुत बड़े स्कोप के रूप में सामने होगी। ज़रूरत है कि हमारे जो चिकित्सक हैं, होम्योपैथी के जो डॉक्टर हैं, वो अपनी तैयारी कर लें और ऐसे मरीजों के लक्षणों का विश्लेषण करके उसके लिए उपयुक्त दवा निकालें, और निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिलेगा बहुत कम पैसे में, बहुत कम समय में। इसमें ये भी भ्रम में नहीं होना चाहिए लोगों को कि होम्योपैथी से वक्त लगता है। बिल्कुल वक्त नहीं लगता। मैं अपनी क्लिनिक में देखता हूँ कि होम्योपैथी बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर लोगों को लाभ देती है। हाँ, पूरा लाभ, बीमारी अगर मान लीजिए किसी की 20 साल पुरानी है तो उसमें 6 महीने साल भर लग सकते हैं पूरी तरह ठीक होने में, लेकिन लाभ तो दूसरे दिन से मिलना शुरू होता है। तो हर व्यक्ति को होम्योपैथी में वापस आना चाहिए, होम्योपैथी के स्कोप को समझना चाहिए, और उनको होम्योपैथी का लाभ लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और मुझे आशा है, बल्कि आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद है कि आप जैसे चिकित्सक जो इतनी मेहनत और लगन के साथ इस कोविड-19 को इरेडिकेट करने में लगे हुए हैं, तो हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।